क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है और क्यों श्राद्ध और तर्पण से जुड़ी हर विधि इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? अगर गरुड़ पुराण पर विश्वास करें तो उत्तर चौंकाने वाले हो सकते हैं। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल मृत्यु के बाद की रहस्यमय यात्रा को उजागर करता है, बल्कि जीव और परिजनों के बीच अटूट बंधन को भी दर्शाता है। यह पुराण विष्णु भक्त गरुड़ और भगवान श्री हरि विष्णु के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ग्रंथ में श्राद्ध और तर्पण से जुड़े ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो आम जीवन में अनदेखे रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि क्यों श्राद्ध और तर्पण केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति की चाबी है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में वर्णित है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा इस लोक को छोड़ देती है तथा उसका सूक्ष्म शरीर यमदूतों द्वारा यमलोक की ओर ले जाया जाता है। यह यात्रा केवल 13 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 वर्ष तक चलती है। इन 12 महीनों में आत्मा को 16 नरकों, भयानक कष्टों और पिशाच योनि जैसे अनेक पड़ावों से गुजरना पड़ता है। और यहीं पर आता है तर्पण और श्राद्ध का महत्व। जब शरीर जलता है तब आत्मा तड़पती है, लेकिन क्या वो हमारी आवाज सुनती है? गरुड़ पुराण कहता है, जी हाँ। श्राद्ध केवल परंपरा नहीं, आत्मा का आहार। श्राद्ध संस्कार की उत्पत्ति श्रद्धा शब्द से हुई है, यानी पूर्ण आस्था और भक्ति से किया गया कर्म। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जीव के शरीर त्यागने के बाद उसकी आत्मा भूख प्यास का अनुभव करती है, लेकिन वह स्थूल भोजन नहीं ले सकती। ऐसे में श्राद्ध द्वारा दिया गया पिंडदान और तर्पण ही उसका भोजन बनता है। यदि श्राद्ध नहीं किया गया तो आत्मा भटकती रहती है और प्रेत योनि में चली जाती है। श्राद्ध में दी गई अन्न, जल, तिल और कुश की प्रत्येक बूंद आत्मा के लिए अमृत समान होती है। यह उसे यमलोक की यातनाओं से मुक्ति दिलाती है। तर्पण, संतोष और पितरों की कृपा। तर्पण शब्द का अर्थ है तृप्त करना। जल, तिल और कुश के माध्यम से जब पितरों को तर्पण दिया जाता है तो आत्मा को संतोष मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि वंशज पितरों को तर्पण नहीं देता तो वह स्वयं भी जीवन में विघ्न रोग और अकाल मृत्यु जैसे दोषों से ग्रसित हो सकता है। क्या आपने आज अपने पितरों को जल दिया? यदि नहीं तो क्या पता वे आप ही की राह देख रहे हो। श्राद्ध और पिंडदान का रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को प्रतिदिन एक एक पिंड चढ़ाया जाता है। ये 16 पिंडदान आत्मा को नए सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इन पिंडों के माध्यम से आत्मा धीरे धीरे शरीर धारण करती है और यमलोक की यात्रा के लिए तैयार होती है। यदि कोई व्यक्ति 16 दिन तक श्राद्ध करता है तो वह न केवल पितरों को तृप्त करता है बल्कि स्वयं के कुल की 7 पीढ़ियों को पुण्य लाभ भी देता है। पितृदोष, श्राद्ध की उपेक्षा का परिणाम। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिन वंशजों ने श्राद्ध और तर्पण नहीं किया उनके कुल में संतानहीनता, आर्थिक तंगी और विवाह में विलंब जैसी बाधाएं आती हैं। इसे ही पितृदोष कहा गया है। श्राद्ध न केवल पितरों के लिए बल्कि जीवितों के लिए भी एक सुरक्षा कवच है। यह कर्म और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखता है। जब तक पितृ तृप्त नहीं तब तक जीवन में संतोष संभव नहीं। गरुड़ पुराण के रहस्यमयी संदेश। जो पुत्र अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है वह स्वयं मृत्यु के पश्चात दिव्य लोक को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि मृत्यु के बाद की यात्रा को आसान बनाना हमारे अपने हाथ में है। तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान आत्मा को नई दिशा देने वाले साधन हैं। जीवन, मृत्यु और हमारे कर्म। श्राद्ध और तर्पण केवल मृतकों के लिए नहीं बल्कि जीवितों के लिए भी कर्तव्य हैं। जब हम अपने पितरों को आदर और सम्मान देते हैं तभी वे हमारे जीवन में आशीर्वाद बरसाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध ही आत्मा का अंतिम आहार है और तर्पण उसकी अंतिम तृप्ति। मृत्यु का भय सबको है, लेकिन क्या आपने कभी उससे मिलने वाले संदेश को सुना है? श्राद्ध और तर्पण आत्मा की मुक्ति का सेतु। गरुड़ पुराण के अनुसार यही सत्य है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपनों के साथ साझा जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। हरि ओम तत्सत।